आप लोगों ने अक्सर रोड में ट्रैवल करते हुए डिफरेंट साइंस के बोर्ड्स देखे होंगे, जैसे सर्कल, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगुलर शेप्ड। लेकिन क्या आपको पता है कि ये साइंस के पीछे क्या रीज़न है? तो आइए हम इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आइए अब हम पता करते हैं कि इन साइंस का एक्चुअली मतलब क्या होता है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ आरुषि। वैसे ये है एपिसोड 2 ऑफ किसी ने बताया नहीं ड्राइव विद मी शो। तो आइए, सो नंबर 1, रेड सर्कल वाले साइंस का क्या मतलब होता है? ये साइंस मैंडेटरी साइंस होता है, यानी कि जहाँ पे भी आप इन साइंस को देखोगे यू हैव टू फॉलो देम। सेकेंड है ट्रायंगल शेप। तो इनका मतलब होता है कि ये आपको वार्न कर रहे हैं, आपको चेतावनी दे रहे हैं। थर्ड है आपका रेक्टेंगुलर शेप साइंस। ये बेसिकली आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे वॉशरूम है, यहाँ पे वॉशरूम नहीं है, यहाँ पर आगे रेस्टोरेंट्स है, यहाँ पर रेस्टोरेंट्स नहीं है, यानी कि जो भी आगे फॉर एग्जांपल पेट्रोल पंप है कि नहीं है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस रेक्टेंगुलर शेप्ड ब्लू बोर्ड्स में दी जाती है। तो अब आपके 3 पॉइंट्स टू रिमेंबर होंगे। पहला, सर्कल शेप्ड साइन, यानी कि आपको ऑर्डर दे रहा है, मस्ट फॉलो। सेकेंड, आपको ट्रायंगल शेप, यानी कि आपको वार्न कर रहा है। थर्ड, आपका ब्लू रेक्टेंगल्स, यानी कि आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो ये तो हो गए हमारे कुछ बेसिक साइन बोर्ड्स के बारे में। अब हम बात करते हैं माइलस्टोन्स की। आप यूजुअली ट्रैवल करते होंगे तो आपको रास्ते में डिफरेंट कलर के माइलस्टोन्स दिखते होंगे। तो इनका मतलब क्या है? तो अगर आपको रास्ते में ये ग्रीन माइलस्टोन दिखता है, इसका मतलब आप एक स्टेट हाईवे में ड्राइव कर रहे हैं। स्टेट हाईवे यानी कि वो हाईवे जो है वो आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कनेक्ट कर रहा है। सेकंड, अगर आपको कहीं रास्ते में येलो माइलस्टोन दिखता है, यानी कि आप नेशनल हाईवे पर ड्राइव कर रहे हैं। थर्ड, अगर आपको रास्ते में कहीं येलो या फिर ब्लैक माइलस्टोन दिखता है, यानी कि आप अपने ही किसी सिटी के रोड में ड्राइव कर रहे हैं। एंड फोर्थ, अगर आपको कहीं ऑरेंज माइलस्टोन दिखता है, यानी कि आप किसी गांव की तरफ जा रहे हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी हमारे माइलस्टोन्स की एंड हमारे जो भी साइन बोर्ड्स हैं उनकी। अब हम बात करते हैं लाइसेंस की। तो अगर आप न्यू ड्राइवर हैं, आप गाड़ी सीख रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी पहले आप एक ड्राइविंग स्कूल को ज्वाइन कर लो एंड वहाँ पे 15 डेज़ का आप अपना ट्रेनिंग लो और आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी वो स्कूल प्रोवाइड करेगा। ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन करने से क्या होता है कि वो लोग आपको हेल्प कर देंगे आपका लाइसेंस मिलने में, क्योंकि वो लोग ऑथराइज्ड होते हैं। तो आपका लर्निंग लाइसेंस उनके थ्रू आ जाएगा। ऑफ कोर्स जो भी चार्जेस होंगे वो आपको देने पड़ेंगे। एंड जो लर्निंग लाइसेंस होता है ना, उसको पाने के लिए आपको एक ऑनलाइन टेस्ट देना होता है, जिसमें बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्पेशली ये जो साइन बोर्ड्स के बारे में मैंने आपको बताया, ये अब क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ साइंस बोर्ड भी है जो आपको पता होना चाहिए, तो वो आराम से आपको गूगल में मिल जाएंगी एक पूरी लिस्ट, ठीक है। एंड वो क्वेश्चन जो रहेगा, टोटल आपसे 15 क्वेश्चन पूछेगा एंड 9 क्वेश्चन उसमें सही होने चाहिए, तब जाके आपको लर्निंग लाइसेंस मिल जाएगा। अब वो जो लर्निंग लाइसेंस है वो 6 मंथ्स के लिए वैलिड होता है, लेकिन उस 6 मंथ्स के विद इन आपको आपके परमानेंट लाइसेंस के लिए भी अप्लाई करना होगा। तो परमानेंट लाइसेंस के अप्लाई करने के लिए अगेन अगर आपको ड्राइविंग स्कूल का हेल्प चाहिए वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो परिवहन करके गवर्नमेंट वेबसाइट है जहाँ से आप अप्लाई डायरेक्टली कर सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से व्हीकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ चार्जेस मेंशन होते हैं जो आपको पे करने होंगे। सेकेंडली, वहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको मेंशन रहेंगे जो आपको अपने आरटीओ ऑफिस लेकर जाने पड़ेंगे, और आपको कब और कितने बजे वहाँ जाना है वो आप अपने अकॉर्डिंग शेड्यूल कर सकते हो। उसके बाद वहाँ पर आपको टाइम अलॉट होगा कि आपको इतने बजे ड्राइविंग टेस्ट देना है। गाड़ी आपको खुद की लेकर जानी है। अभी 2 रास्ते, या तो आप ड्राइविंग टेस्ट दे लो या फिर आप किसी दलाल के ज़रिए भी लाइसेंस बनवा सकते हैं। जैसे हम इंडियंस तो जुगाड़ हुए,
हम टेस्ट के थ्रू नहीं, हम तो पैसे खिला कर लाइसेंस बनवाएंगे। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यूजुअली जब जो लोग अगर टेस्ट देते हैं कभी कभी घबरा जाते हैं, जिसकी वजह से फेल हो जाते हैं, स्पेशली न्यू लर्नर्स। तो कहीं ना कहीं इसलिए हम लोग यूजुअली दलाल को अप्रोच कर लेते हैं। तो जो दलाल होगा वो आपका सारा डॉक्यूमेंटेशन करवा देगा। ऑफकोर्स कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे जिसे हम कमीशन कहते हैं, वो आप उन्हें पे कर दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। और लाइसेंस अप्लाई होने के विद इन 15-20 डेज़ आपको कोरियर आ जाएगा आपके होम एड्रेस पर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब आने वाले एपिसोड्स में आपको कार स्टार्ट करने की बेसिक इन्फॉर्मेशन दूँगी, तो बने रहिए इस एपिसोड में, इस एपिसोड की सीरीज़ में। एंड अगेन मैं आपको याद दिला रही हूँ, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि ये मुझे भी मोटिवेशन देगा कि मैं ऐसे अमेजिंग कंटेंट्स बनाती रहूँ। ऑफ कोर्स ये चैनल इट्स अबाउट लाइफ ऑफ आरुषि, लेकिन अपनी लाइफ के मोमेंट्स के साथ साथ मैं कुछ इन्फॉर्मेशंस भी पास ऑन करना चाहती हूँ। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, सी यू।